गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर। आज मैं आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। एक्सरसाइज 4.4 और 4.5। 4.4 आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताना है कि माइनस कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है माइनस कोफैक्टर्स एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का माइनस, किसी मैट्रिक्स के माइनस कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो नो नीड टू डू एक्सरसाइज 4.4। क्लियर? सो आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.5। उस एक्सरसाइज में इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ के साथ मैं निकालना ही बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। Clear children? So I am starting exercise 4.5 and question number 2. Clear? First question number 1. Not 2, पहले 1 ही ले रहे हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। Clear children? कोफैक्टर, इस एलिमेंट को बोलते हैं A11, पहले M11 माइनर 11 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 11। तो इसका माइनर ये होता है, इसके अपोजिट वाला नंबर इसका माइनर होता है M11, इसे लिखेंगे 4। ठीक है? M12 ये वाला एलिमेंट 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट का माइनर, ये तो एलिमेंट है, इसका जो माइनर है वो इसे बोलते हैं, इस नंबर को इसका माइनर बोलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो माइनर क्या हुआ? 1 का माइनर 4 है और 2 का माइनर 3। M21 ये थर्ड एलिमेंट है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? M21। 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका अपोजिट एलिमेंट ये है, इसको इसका माइनर बोलेंगे। ये एलिमेंट है, ये इसका माइनर है, दैट इज 2। M22 लास्ट एलिमेंट, ये M22 है, M22 का माइनर ये एलिमेंट है 1। सो दीज आर माइनस, इन्हें बोलते हैं माइनस। क्लियर चिल्ड्रन? अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स C11, C12, C21, C22, 4 3 2 1 एज इट इज लिखना है हमें, 4 3 2 and 1। These called कोफैक्टर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माइनस को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस नंबर का माइनर ये हुआ, इस नंबर का माइनर ये हुआ, इस नंबर का माइनर ये हुआ और इस नंबर का माइनर ये हुआ। कोफैक्टर में भी ऐसे ही लिखना है, सब कुछ जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है, लेकिन एक स्मॉल सा डिफरेंस होता है, लिटिल डिफरेंस। यहां देखो 1 + 2, 1 + 1 का सम कितना है? इवन नंबर। इन दोनों नंबर का सम 1 + 1 इवन नंबर बन रहा है, तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। जिसका सम ऑड बन रहा है, सम ऑड, 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है। जिन दो नंबर्स का सम ऑड बन रहा है उन दो का साइन चेंज करेंगे। ठीक है? तो यहां और लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का सम 1 + 2 = 3। यहां मैं अलग से बता रहा हूं, 1 + 2 = 3, अगेन 2 + 1 is also 3। तो ये दो नंबर लिया मैंने, 1 + 2 ये 3 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया। ऑड नंबर के लिए आपको माइनस साइन लगाना है। क्लियर चिल्ड्रन? अब ये हैं कोफैक्टर्स। माइनस के लिए क्या किया आपने? डायरेक्टली लिख दिया। कोफैक्टर्स के लिए आपने साइन चेंज कर दिया।
अब इस मैट्रिक्स दो चीज हो गई, माइनस कोफैक्टर। अब आता एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इन कोफैक्टर्स को हमने बनाया था रो के अकॉर्डिंग, लिखना है कॉलम वाइज। क्लियर? इसको ट्रांसपोज करके लिखना है C11, C12, C21, C22, इसको ऐसे लिखना है। कैसे निकाला था माइनस और कोफैक्टर्स? हमने बनाए कैसे थे? रो के अकॉर्डिंग बनाए थे, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका। और अब लिखना कैसे है इसको? कॉलम वाइज। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो इसे बोलते हैं एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए। तो C11 की वैल्यू क्या है? 4, C12 की वैल्यू -3 और C21 -2 एंड C22 +1। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूं, माइनर क्या होगा? इस नंबर का माइनर ये है, इस नंबर का माइनर ये है, इस नंबर का माइनर ये है, इस नंबर का माइनर ये है। साइन चेंज कर दोगे तो कोफैक्टर बन जाएंगे। कोफैक्टर के रो के आप कॉलम बना देंगे, आप ट्रांसपोज कर देंगे रो और कॉलम को, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन? अब डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए नहीं, इनवर्स। एक पार्ट और बचा है क्वेश्चन का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करना था जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं 3 चीज बता रहा हूं इस क्वेश्चन से, आपको 4 चीजें बता रहा हूं। पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स, फिर इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स। ये इनवर्स हमने रो ऑपरेशन मेथड से भी फाइंड किया था। लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग वाला में जो मेथड था, लॉन्ग प्रोसेस जो थी, रो 1 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 1, मल्टीप्लाई दिस रो बाय दिस रो, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस रो, वो जो लंबा वाला प्रोसीजर किया था, उससे भी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। लेकिन ये थोड़ा छोटा मेथड है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इससे भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए तो हमने फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ए हमें और चाहिए। तो इस नंबर का डिटर्मिनेंट ए सबसे ऊपर फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ए क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, तो 1 into 4 minus 3 2 is 6, 1 into 4 4 minus 3 2 is 6, तो 4 minus 6 that is -2। तो ये है इसका डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है, 4 -2 -3 +1। क्लियर? और डिटर्मिनेंट ए है हमारा -2। ओके, सो एट लास्ट यू कैन राइट -1/2, 4 -2 -3 and 1। So this is A inverse matrix. So we have found, okay, or I told you 4 things. First, minus, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। अब स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये गिवन मैट्रिक्स है, सबसे पहले माइनस फाइंड करें। कोफैक्टर में और माइनर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। कोफैक्टर की एक नई मैट्रिक्स बना ली, उसे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बोलते हैं। और इनवर्स क्या होता है? इनवर्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो दिस इज एडजॉइंट ए मैट्रिक्स एंड दिस इज डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख रहे थे, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, तो उससे हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब ये था क्वेश्चन 2/2 मैट्रिक्स का, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ 3/3 का, उसमें भी हम माइनस फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, तो टेक क्वेश्चन नंबर 2।
Now we are doing exercise 4.5. ये 4.5 के क्वेश्चन है। 4.5 हमने छोड़ ही दिए, उसमें सिर्फ माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताया गया कि हमें कैसे फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 minus 1 plus 2, 1 minus 1 plus 2, 2 3 5, 2 3 5, minus 2, 0 and 1। तो सबसे पहले इसके माइनस M11, M11 ये वाला एलिमेंट है M11। इसके सामने ये अब 4 एलिमेंट है मेरे पास, ये 4 एलिमेंट, ये M11 ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका माइनर इन 4 एलिमेंट के क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं। फिर से सुनो एक बार, ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं A11, इसके माइनर को बोलते हैं जो इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा M11। जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स थी तो डायरेक्ट ही ये वाला नंबर डायरेक्ट ही M11 होता था। अब हमारे पास 4 नंबर है, इस नंबर के अपोजिट 4 नंबर, उन चारों नंबर्स को माइनर बोलेंगे M11। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 into 1 minus 0, so that is 3। M12 जैसे डिटर्मिनेंट ओपन करते थे, कुछ याद आ रहा है आपको? डिटर्मिनेंट ओपन करते थे, ये बीच वाला नंबर, अब प्लस माइनस कुछ नहीं, अब सिर्फ ये देखना इस नंबर का M12, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, इसे छोड़ना है। जो नंबर इसके नीचे, जो नंबर जहां है उस रो को भी छोड़ना है, उस कॉलम को भी छोड़ना है। मुझे सेकंड नंबर का माइनर फाइंड करना है, तो मुझे सेकंड नंबर कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे, जो एलिमेंट बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इधर कोई एलिमेंट नहीं लेना, इधर कोई एलिमेंट नहीं लेना। अब ये बचा 2 into 1 minus 2 into 5, तो 2 minus 5 to 10, 2 plus 10 that is 12। क्लियर? M13 ये वाला एलिमेंट, इसके लिए ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 0 0 एंड 2 और माइनस 2 3 या 6, तो ये हो गया +6। अब सेकंड रो स्टार्ट करो, M21 यहां से स्टार्ट कर दिए। अब जहां ये एलिमेंट है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, सेकंड रो का कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। देखो यहां से कुछ नहीं लेंगे और यहां से कुछ नहीं लेंगे। ये 4 एलिमेंट बचे, एक ये और एक ये और एक ये। क्लियर चिल्ड्रन? इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला एलिमेंट है M21, तो दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस 0, सो -2। अब इस एलिमेंट पर आ जाओ, यहां से कुछ नहीं लेना, यहां से कुछ नहीं लेना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, M22, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस +4 5, M31, M23 चिल्ड्रन, M23 ये वाला एलिमेंट। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर से -2, तो दैट इज -2। क्लियर चिल्ड्रन? वंस अगेन, नाउ स्टार्ट थर्ड रो, M31 थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट M31। सो दिस इंटू दिस, -5 -6, -5 -6, तो दिस ये बन गया -11, दिस एलिमेंट M32, दिस एलिमेंट, so this into this minus this into this, 5 minus 4, that is +1। and now last element M33, minor of last element M33,
So this into this 3 plus 2, 5 चिल्ड्रन, ये बन गए हमारे माइनस, इन्हें बोलते हैं माइनस। अब मुझे निकालने कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के लिए क्या बताया मैंने आपको, जिन दो नंबर का सम ऑड नंबर आता है उनके साइन चेंज करने हैं। क्लियर? तो इसे लिख रहा हूं मैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब किस किस का साइन चेंज करना है? 1 और 2 का सम 3 होता है, इसका साइन चेंज करना है, हमें टिक कर दे रहा हूं जिस जिसका साइन चेंज करना है। 2 + 1 ये भी 3 होता है, इसका साइन चेंज करना है। 2 3 इसका भी साइन चेंज करना है। C32 इसका भी साइन चेंज करना है। 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 3 5, 3 + 2 5। तो चेंज दीज साइन because their sum is odd number. 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 2 5। इनका साइन चेंज करना। Copy these all numbers with changing sign. तो 3 as it is, -12, 6 as it is, -1 का +1 हो जाएगा, +1, -1 का +1 हो जाएगा। 5 as it is, -2 का +2 हो जाएगा, -11 का -11 ही रहेगा, और इसका -1 हो जाएगा, और C33 will become once again 5. Clear children? माइनस कोफैक्टर्स। अब क्या बचा? माइनस हो गया, कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर कैसे निकाला? ऑड नंबर के साइन चेंज किए बस हम। इसके बाद दिस विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ न्यू मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस वजह से मैंने सबको एक साथ लिखा, आपको भी ऐसे ही लिखना है, एक साथ लिखना है सबको ऐसे। तो मेक एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स 3 12 -12 6 1 5 +2 -11 -1 and +5. This is a new matrix that is called adjoint matrix. पहले क्या काम किया? माइनस, फिर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के कॉलम बना के आपने एक नई मैट्रिक्स बनाई, उसे बोलते हैं एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। अब लास्ट पार्ट बचा है इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स के लिए क्या करना है? पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो पहले मैं इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ए। 1 into -1 का +1 हो जाएगा, +2 into, ये ब्रैकेट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ब्रैकेट्स के बाद फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट होंगे, ब्रैकेट्स के बाद फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट होंगे। और 1 into this minus this into this, तो 3 - 0, 3 - 0, -1, 2 1 जा 2 + 10, 2 + 10, 2 2 0 0 + 6, 0 + 6। क्लियरली चिल्ड्रन, आप यहां से भी देख सकते हो, ये 3 एलिमेंट हैं, 3 12 and 6, 3 12 and 6। तो डिटर्मिनेंट ए विल बिकम 3 1 into 12 + 2 into 6। So determinant A will become 3 + 12 + 12. So 12 + 12 24, 24 + 3 27. So determinant A is equal to 27.
इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स? एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ये है और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 27, सो दैट इज ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 whole dividing by 27. So at last you can write A inverse 1 by 27 को आप यहां लिखेंगे 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 and 5. So this is A inverse. So we have found once again 4 things. First minus, second cofactors, third adjoint matrix, fourth इनवर्स मैट्रिक्स। तो एक दूसरे के एडजेसेंट प्रोसेस है। पहले माइनस फाइंड करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, तो नो नीड टू फाइंड माइनस। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। कोफैक्टर में साइन चेंज करना होता है, जिनका सम ऑड नंबर बनता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हो गए माइनस और ये हो गए कोफैक्टर्स। इसके बाद एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट ए आपने फाइंड किया, तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। क्लियर चिल्ड्रन? अब एक और लिटिल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A is equal to 2 3 -4 -6। इस बार हमें प्रूव करना है, स्पेशल चीज प्रूव करनी है। A इंटू एडजॉइंट A, A इंटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A को आप ऐसे लिखेंगे एडजॉइंट A इज इक्वल टू adjoint A into A, and that is equal to determinant A into identity matrix. Determinant A into identity matrix. फिर से आप देखें A into adjoint A, adjoint A into A is equal to determinant A into identity matrix. तो सबसे बड़ा काम हमारा यहाँ adjoint A फाइंड करने का है। तो A को adjoint मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अगर दो मैट्रिक्स को हम इधर उधर चेंज कर देंगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं होता। A इंटू बी नेवर इक्वल टू बी इंटू ए। किसी स्पेशल कंडीशन में ही इक्वल हो सकते हैं, बहुत सारे जीरो हों, बहुत सारे माइनस के नंबर हों, तब किसी कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ सकता है। सो रिमेंबर ऑलवेज A इंटू बी इज नेवर इक्वल टू बी इंटू ए। ए बी मैट्रिक्स का आंसर बी ए के इक्वल कभी नहीं होता। लेकिन यहां हमें प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। अगर किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल रखी है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई होती है। क्लियर चिल्ड्रन? तो पहला काम है हमारा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोफैक्टर्स C11 C12 C21 C22। क्लियर? मैंने माइनस नहीं फाइंड किया, सीधा कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूं। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर -6, इस एलिमेंट का कोफैक्टर -4, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 3, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 2। उसके बाद मुझे इन दो के साइन चेंज करने हैं, क्योंकि 1 + 2 ये भी साइन चेंज करना है, इसका भी साइन चेंज करना है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी -6 + 4 and -3 + 2।
ये हमारी एक न्यू मैट्रिक्स बन गई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। अब ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाना है। ए इंटू एडजॉइंट ए, फर्स्ट LHS, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसे स्मॉल लिख लो, एडजॉइंट ए, मल्टीप्लाई करो इसका, तो 2 3 -4 -6 -6 -3 4 and 2, तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 -6 and 3 2 जा 6 plus 6, 4 6 जा 24 plus 24 and 6 4 जा -24, क्लियर। 4 6 जा प्लस 24 और 6 4 जा -24, फिर 4 3 जा प्लस 12 एंड 6 2 जा -12, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आया, ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया हमारा 0 0 0 0, क्लियर। ये आया ए इंटू एडजॉइंट ए, सिचुएशन नंबर 1। अब मैं राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके देखता हूं। एडजॉइंट ए, ये वाले मैट्रिक्स को इधर लिख के देखते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को इधर लिख के देखते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए, तो -6 -3 4 and 2, और 2 3 -4 -6 -4 -6, क्लियर। तो -6 2 जा 12 -12 -3 4 जा 12 प्लस 12, 6 3 जा 18 -18, 3 6 जा 18 प्लस 18, क्लियर। 4 2 जा 8 and 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 and 2 6 जा 12, ये भी 0 आ गया। दिस 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 0 0 0 0, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0 मैट्रिक्स, क्लियर चिल्ड्रन। अब जरा लास्ट पार्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए और फाइंड करना है, लास्ट पार्ट, ये पार्ट और सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट ए यहां से निकालेंगे, 2 इंटू -6 -12 एंड 4 3 जा प्लस 12, तो ये आ गया 0, क्लियर स्टूडेंट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 0 1, और अब क्या फाइंड करना है लास्ट में, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So determinant A is 0 and identity matrix 1 0 0 1. So 0 multiplied by any matrix, that the answer is 0. So all three things are equal. 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर से, तो 0 का मतलब होता है 0 0 0 0, क्योंकि मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही बनता है। फाइनली लास्ट में सिर्फ 0 आंसर नहीं लिखेंगे, 0 मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ए करके देखा तो 0 0 0 0, एडजॉइंट ए इंटू ए करके देखा तो 0 0 0 0, और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करके देखा तो 0 इंटू 1 0 0 1, ये भी 0 0 0 0। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया ए इंटू एडजॉइंट ए इज आल्सो इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। क्लियर चिल्ड्रन, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।